संसार बहुत झूठा है, झूठे संसार को अपना मानोगे आपकी हानि होगी, आपका नुकसान होगा। इसलिए कहता हूं सच्चाई के साथ जियो। हमारे मनप्रीत सिंह जी और उनकी टीम, ये सुंदर सा सत्संग का आयोजन आपके द्वारा हो रहा है और उनकी टीम के द्वारा सतकरतार कंपनी के द्वारा इन्होंने एडिक्शन किलर नाम की एक दवाई बनाई जो सत्संग करा रहे हैं। इनके द्वारा सत्संग भी हो रहा है और ये यजमान बन करके कथा तो सुन रहे हैं, पर इनकी टीम ने एक दिव्य दवाई बनाई एडिक्शन किलर, जो नशा छोड़ने में बहुत उपयोगी और सहायक है। शराब का नशा हो, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी का नशा हो, सारे नशों को छुड़ाने में इनकी दवाई बड़ी उपयोगी साबित हो रही है। इनके द्वारा ये सत्संग का आयोजन किया गया। इन्होंने जब दवाई बनाई और दवाई बनाने में कामयाबी मिली तो इन्होंने सत्संग करा के भगवान का थैंक यू किया, धन्यवाद दिया। प्रभु आपकी कृपा से लोगों का टूटता हुआ घर बस जाएगा, टूटने से बच जाएगा। तो नशा मुक्त भारत से जुड़ करके आप लोग भी नशा मुक्त बने और आप भी यदि शराब पीते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो आप भी सहयोग ले सकते हैं इस दवा का। और आप भी कोई औरों को भी शराब छोड़ाना चाहें तो उनको भी आप निवेदित कर सकते हैं कि भाई आप भी छोड़ो। और हम चाहते हैं कि हमारा देश कैसा हो, नशा मुक्त हो। झूठा है संसार, भजन करो दुनिया में। झूठा है संसार, भजन करो दुनिया में। भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में, भजन करो दुनिया में। झूठा संसार है और झूठी बातें हैं दुनिया की। सच्ची बात यह है कि भगवान गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैया बैठ जाओ। सच बताओ आपका कौन है? कौन है आपका? भगवान। इसलिए मेरी मां, सच्ची बात यही है कि काम सारे करते हुए जैसे अम्बरीश जी भगवान के इतनी बड़ी सेवा, इतनी बड़ी भक्ति की कि भगवान को अधीन कर लिया। भगवान भी आपके गुलाम हो जाएंगे। आप प्रेम करो तो सही, प्रेम में सब कोई बिक जाता है। प्रेम में सब बिक जाते हैं। हम आपसे प्रेम करेंगे, कहते ना प्रेम है तो हम आपके द्वार पे नमक रोटी भी खा सकते हैं। विदुरानी ने प्रेम में खरीद लिया कन्हैया को, और विदुरानी ने प्रेम में क्या खिला दिए? छिलके केला के। शबरी प्रेम में क्या खिला रही है? बेर, और वो भी जूठा। जूठे बेर कौन खाता है भाई साहब? शबरी के जूठे। बोलो हाँ। राम बिक गए। राम क्या है? बिकाऊ। खरीद लो, प्रेम का मूल्य लगाओ, प्रेम की बोली लगाओ। खरीद सको तो खरीद लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है,
कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर, आ जाते हैं राम कोई बुला कर। देख ले राम नाम अति मीठा है, कोई गा कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर। देख ले जिस घर में अहंकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। आपके घर में अभिमान है, आप अभिमानी हो, तो अभिमानियों के घर मेहमान नहीं आते। जिस घर में अहंकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले, अपने मन मंदिर में भक्ति की ज्योत जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर। देख ले अभिमान है, दुर्योधन ने अभिमान से कहा तो कन्हैया खा लो 56 भोग, मैया ने बनाए हैं। दुर्योधन के 56 भोग खाए क्या? क्यों मेरी माँ, क्या खाए? आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हैं। जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई तो द्रौपदी ने पूरा नाम लिया कि आधा? केवल गोविंद में गोविंद कह पाई, गो के दौड़ पड़े। आधे नाम पे आ जाते हैं, कोई भक्त बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई मोल चुकाने वाला। सबरी के जैसे झूठे बेर खिलाकर देख लो, सबरी के जैसे झूठे बेर खिलाकर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर। देख ले मैया भगवान आज भी आते हैं, आज भी पुकार सुनते हैं। किन की? उन भक्तों की। भगवान का मंदिर मन है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अमूल मिला, इस व्यर्थ गवाना देना। शीस झुके और प्रभु मिले तो झुका कर देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर देख ले। आने को तैयार हैं, आप बुलाओ तो सही। अच्छा ये बताओ, आपका मन साफ है कि गंदा है? कैसा है? सुनो, कैकई माँ का नाम जानते हो? भरत जी की माता कैकई। कैकई ने राम जी को अपना दूध पिलाया, बड़ा लाड़, बड़ा प्यार, बड़ा स्नेह। धन्य है माता कैकई। पर कैकई के मन में ना कपट है कि नहीं? कैकई की बुद्धि किसने बिगाड़ दी? कैसी? किसने? मंथरा। कैकई माँ की बुद्धि किसने बिगाड़ी? हाँ, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि कुसंग करोगे तो आपकी भी बुद्धि बिगड़ जाएगी। आप में से किसी ने राम को अपना दूध पिलाया है मैया? बोलो नहीं ना। आपका दूध राम ने नहीं पिया, लेकिन कैकई माँ का तो दूध राम ने पिया। सोचिए, राम को गोद में खिलाने वाली कैकई की बुद्धि बिगड़ सकती है, तो कुसंग से क्या आपकी और मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ सकती? इसलिए कहता हूं, कितना भी बड़ा सत्संगी हो, सत्संगी की बुद्धि भी कुसंग से बिगड़ सकती। कैकई मां से बड़ा सत्संगी कौन होगा?
पर बुद्धि बिगड़ गई क्योंकि मंथरा मिल गई। इसलिए हम आपसे कहते हैं सत्संगियों को कुसंग का सदा परित्याग करना चाहिए, वरना बड़े बड़े साधु संत भी कुसंग में पड़ के बिगड़ गए, इतिहास साक्षी है। बोलो हाँ। जिस व्यक्ति ने जीवन में कुसंग का परित्याग कर दिया, जो कुसंग को त्याग देता है भगवान उसे अपना लेते हैं, और जो कुसंग को नहीं त्यागता तो भगवान उसे नहीं स्वीकार करते। कैकेयी मां मंथरा बोली वनवास भेजो राम को। कैकेयी मां ने दशरथ जी से वचन मांग लिए। दशरथ जी से क्या कहा? राम को वनवास भेज दो 14 साल के लिए। दशरथ जी कैकेयी के पांव पे गिर पड़े, कैकेयी मेरे राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। कैकेयी बोली जल्दी मर जाओ, आज ही मर जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर राम तो वनवास जाएंगे, वो नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। कैकेयी क्या बोल रही है? मैं मर जाऊंगा। क्यों मर जाएगी भैया, क्यों मर जाओगी? राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगा। आपने वचन दिया था, अब क्यों मुकर रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो मुझे पूरा वचन? राम को वनवास भेजो, मेरे भरत को राजा बना। तेरे भरत को तो राजा बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैकेयी राम को वनवास ना भेज, मैं मर जाऊंगा, अयोध्या उजड़ जाएगी, भरत भी नहीं चाहेगा कि राम वनवास जाए। कैकेयी बोली आप भरत की बात मत करो, मैं भरत को अच्छे से जानती हूं। कैकेयी मां पत्थर से भी कठोर हो गई, पत्थर से भी कठोर हो गई। जब भरत जी राम जी से मिले चित्रकूट में, तो जिस पत्थर पर राम भरत जी खड़े थे ना, प्रेम के कारण वो पत्थर पिघल गया और भरत जी के पांव के निशान बन गए। मतलब प्रेम में पत्थर भी पिघला। जगन्नाथपुरी जाओगे तो जगन्नाथ जी के ठीक सामने पीछे के द्वार पे, सामने से सबसे आखिरी में चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथ जी को देखे तो जगन्नाथ जी को देखकर इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि चैतन्य महाप्रभु जिस पत्थर पर खड़े थे वो पत्थर पिघल गया। आज भी जगन्नाथ जी में वो पत्थर आज भी रखा है, और आज भी उसमें चैतन्य महाप्रभु के चरणों के निशान आज भी हैं। हम आपको ये बात सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि प्रेम में पत्थर को भी पिघलते देखा है, लेकिन कैकेयी इतनी कठोर हो गई कि पत्थर से भी अधिक कठोरता है। इतनी कठोर क्यों बन गई कैकेयी मां? क्या ये कैकेयी मां का दोष है? कैकेयी मां कठोर बनी, बताओ किसका दोष है? क्यों मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कैकेयी मां कठोर बनी, बताओ किसका दोष है? किसका दोष है? कुसंग का। किसका दोष है मेरी मां? इसलिए को ना कुसंगति पाए न साही। कौन है जो कुसंग पाकर बिगड़ा नहीं? कुसंग पाके कैकेयी बिगड़ गई, तो बचो रे बाबा। किससे बचना है? कुसंग से। और आजकल का आदमी बिल्कुल नहीं घबराता कुसंग से, पैसा देकर कुसंग में जाता है, पैसा खर्च करता है 2-5 हजार और क्लब में चला जाता है। क्लब में जाता है, महंगी दारू पीता है, पराई औरतों के संग नाचता है, भांगड़ा डिस्को एक साथ। पैसा देकर कुसंग में जा रहा है। बोलो हाँ, पैसा देकर कुसंग करता है आजकल का आदमी। और कुसंग कैकेयी को बिगाड़ सकता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? कुसंग ने किसे बिगाड़ दिया? किसे मेरी मां? किसे? कैकेयी मां को। तुम बच जाओगे जो दिन भर चुगली करती हो मैया पड़ोसन की। कुसंग से बचो। दशरथ जी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगा, कैकेयी बोली मर जाओ। राम को सूचना दी गई। दशरथ जी हा राम जमीन पे पड़े हैं। दशरथ जी समझ गए अब मेरा आखिरी आ गया।
अब मेरा अंत काल आ गया, राम के बिना मैं जी सकता हूं क्या? राम राजा बनने की तैयारी कर रहे थे। देखो जरा, राम राजा बन रहे थे, राम जी का अभिषेक चल रहा था, समुद्र के पानी से, दूध से, दही से राजा को सब से स्नान होता है ना, स्नान चल रहा था कि तभी खबर मिली कि दशरथ जी याद कर रहे हैं। छोड़ दिया सब स्नान ध्यान, दशरथ जी के पास गए, राज सिंहासन की तैयारी चल रही थी। दशरथ जी के पास गए तो उदास दशरथ जी रो रहे। दशरथ जी को उठाया, राम जी ने, क्या हुआ पिताजी? राम 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 राम, मुझे छोड़ के मत जाओ। राम बोले, मैं कहाँ जा रहा हूँ पिताजी? कैकेयी बोली, राम आपको जाना पड़ेगा। कहाँ माँ? आपको मैंने 14 साल के लिए वनवास दे दिया है। आपके पिताजी बहुत दानी बनते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर, और मैंने इनसे वरदान मांग लिया। तो देखो पागलों की तरह पड़े हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या मांगा मां आपने? मैंने मांगा कि भरत को राजा बनाओ, और राम तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। तुम्हारे पिता ने दे दिया, पूछो दिया कि नहीं? नहीं दिया तो बोल दो कि रघुकुल का ढिंडोरा ना पीटा करें। बड़ा बोलते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब क्या हुआ वचन का? अब बेहोश हो गए। राम जी ने पहली बार मां के इतने कठोर शब्द सुने। पति के आगे ही कठोर नहीं है कैकेयी मां, परमेश्वर के आगे भी कठोर है। और जब परमेश्वर के आगे कैकेयी मां कठोर हुई तो परमेश्वर ने हाथ जोड़ के कहा, राम ने, मां आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। राम जी ने पिताजी से कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इतनी सी तो बात है, आप क्षत्रिय हैं, इतने बड़े राजा हैं, आपको ऐसी हालत शोभा नहीं देती। पिताजी आप बैठिए, आपका बेटा राम आपके वचनों का पालन जरूर करेगा। मैं जा रहा हूं पिताजी। प्रणाम किया, आज्ञा ली, कैकेयी मां से आज्ञा ली, राम से, दशरथ जी से आज्ञा ली। जब राम चले, जरा सोचना मेरी मां, जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय राम को वनवास। समय को भरोसो कौनी, कब पलटी मार जावे। हाँ, समय को भरोसो कौनी, समय को भरोसो नहीं आ, कब पलटी मार जावे समय को। है ना मेरी मां? समय को भरोसो कोनी, कब पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दें, राजा दशरथ प्राण त्याग दें, हाथ लगा नहीं पावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे, किस्मत पलटी खावे। और दशरथ जी जब मरे तो राम हाथ भी ना लगा पाए। बोलो हाँ, समय को भरोसो नहीं आ, समय को भरोसो नहीं आ, कब पलटी मार जावे। समय का भरोसा है। राम राजा बन रहे थे, वनवास चले गए। आप कई बार एक नंबर से रह जाते हो, IAS IPS बनते बनते रह गए एक नंबर से। क्या बनना था, क्या बन गए। आप नाचने वाले हो, समय आपको। इसलिए बलवान कौन है? समय को भरोसो कौनी। इसलिए कहता हूं, जैसा समय है उस समय को प्रभु की कृपा मान के हैप्पी रहो,
खुश रहो। राम को वनवास हुआ, लेकिन राम वनवास में रोए नहीं कि अब रो रहे हो, नहीं। उस वनवास के काल को भी राम ने प्रसन्नता पूर्वक गुजारा, और उस वनवास काल में भी ऐसे काम किए कि उन कामों को आज तक याद किया जाता है, इतिहास रच दिया। अपने बिगड़े समय को भी सुधार सकते हो आप। शायद राम राजा बन जाते तो इतने महान ना होते जितने महान वनवास जाकर हो गए। क्या कहते हो? यदि बुरा वक्त आए तो घबराओ ना, उस बुरे वक्त में भी भले काम करो, वो बुरा वक्त आपको भला बना देगा। राम का बुरा वक्त था 14 साल का, पर बुरे वक्त में राम ने अच्छे काम किए, तो आज राम के 14 साल का ही टाइम पीरियड लोग याद करते हैं। बाकी के राम का चरित्र, राम के बारे में कोई नहीं जानता। राम कितने साल तक रहे धरती पे, लीला किए, जरा बताओ मुझे, बोलो जरा। राम जी इस धरती पर 13,000 वर्षों तक राज्य किए। एक बार दोहराओ, राम जी ने अयोध्या में कितने वर्षों राज्य किया? 13,000। संख्या नोट कर लो, 13। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 और भागवत जी के अनुसार 13,000। 2,000 साल का डिफरेंट कई बार मैं कथा में बता चुका हूं कि कैसे आया। वो दशरथ जी की आयु इनको मिली थी वो। चलो आप 11 भी मान लो, तो टोटल राम जी की कितने साल राज्य किया? राम जी ने 11,000 साल। कितने साल? 11,000 साल तक राम जी रहे, पर 11,000 सालों के बारे में कोई नहीं जानता। जानते हैं केवल 14 साल। कितने साल जानते हैं? विवाह जन्म से लेकर के 14 साल, ये जन्म से लेके जब राम जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद 14 साल का वनवास, बस इतना ही लोग जानते हैं। बोलो हाँ। और जबकि राम जी ने हजारों साल राज्य किया। अब हजारों साल में क्या क्या घटना ना घटी होगी, क्या क्या ना हुआ होगा, कोई नहीं जानता, ना कोई जानना चाहता। राम का मुसीबत का टाइम क्या था? 14। और 14 साल में राम ने क्या किया? समय को भरोसो कौनी। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के सब भक्त आ गए हैं, सब बैठो, सबका स्वागत है। समय को भरोसो कौनी, कद पलटी मार जावे, समय को भरोसो कौनी। और सुनो, राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहितास कवर कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। सुनो, राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहितास कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण एक घर, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक दुविधा जावे। देखो जरा, राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहितास कवर कहावे। 3, हरिश्चंद्र, तारा और रोहित, 3। इन तीनों को हरिश्चंद्र राजा हैं। पर समय जब पलटी मारा तो हरिश्चंद्र राजा को भी बाजार में बिकना पड़ा। है कोई खरीदने वाला? हमें खरीद लो भैया। हरिश्चंद्र कह रहे हमारी पत्नी खरीद लो। इतिहास में यह पहला वाक्य है जहां पत्नी को बाजार में बेचना पड़ा। किसके लिए? धर्म के लिए। और बेच कर जो पैसा मिला उससे हरिश्चंद्र ने कर्जा चुकाया। ये देश हरिश्चंद्रों का देश है जहां खुद को बेचकर कर्जा चुकाते हैं। और आजकल का आदमी तो कर्जा खा के मर जाता है, कहता हम खाए भागे जा रहे हैं, क्या हम नहीं चुकाएंगे। आजकल का आदमी लेकर के बेईमान हो जाता है। बोलो हाँ। आपके बहुत लोगों ने कर्जे लिए होंगे, कुछ लोगों के आप लोगों ने भी लिए होंगे, देने का नाम नहीं ले रहे होंगे। कुछ आप
वो कुछ आपका नहीं ले रहे होंगे नाम देने का? बोलो हाँ। आप लोग कर्जा लिए हो किसी का? सही बताओ, खाए तो नहीं हो? मैया 5,000 ली थी, आप चुका दी? लाल मैया आपने लिए थे, पड़ोसन से दे दिए कि नहीं? ओ मेरी माँ सुन लो, मेरी माँ सुनो, पैसे लो, जिसका लिया चुका दो। नहीं चुकाओगे, माना कि आप किसी के 1,000 रुपए ले लिए और आप चुका ना पाए और आप मर गए, तो आपको अगले जन्म में फिर कुत्ता बनना पड़ेगा। उसके घर का या उसकी गली का वो कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। पुरुष लोग तो बन जाएंगे कुत्ता, और ये मैया तुम लेके मर जाओगी तो बताओ क्या बनोगी? हैं? कुत्ते की लुगाई बिल्ली होती है? हाँ, बाजार में बिल्ली बनूंगी। कुत्ते की घरवाली बिल्ली कब से हो गई? बिल्ली तो तब बनती है जब चोरी करती हो। चोरी करोगी तो बिल्ली बन जाओगी, और कर्जा खाओगी तो वही जो आप समझ रहे हो। किसी का 1 रुपए मत खाना मेरी मां, सच कह रहा हूं, ये मजाक नहीं, शास्त्र इसका गर्भ गीता पढ़ लेना, उसमें सब लिखा है। कुत्ता क्यों बनता है, कुत्ती क्यों बनती है, बिल्ली क्यों बनती है, गधा क्यों बनता है, गधी क्यों बनती है, सबके पाप बताए हैं कि इस पाप से ये योनि प्राप्त होती है। आपने ये पाप किया, जैसे आपने चोरी की तो आपको बिल्ली बनना पड़ेगा, और पुरुष चोरी करे तो बिल्ला बनेगा, बिल्ली का हस्बैंड। और जिसने भक्ति नहीं की, सारी जिंदगी परिवार के लिए भागता रहा, ऐसे लोग गधा बनते हैं। गधे पे बोझा रखा चल रहा है। जो ज्यादा घमंड करके चलते हैं उससे भगवान ऊंट बनाते, ऊंट। और मैया आप भी ज्यादा हार वार दिखाने लग गए ना, अड़ोसन पड़ोस में देखे मेरा हार रानी वाली, तब आप ऊंटनी बन जाओगी, ऊंट की अर्धांगिनी। बोलो हाँ। और यदि तुम सास से लड़ी और तुम बेवजह किसी से लड़े, बेवजह किसी का दिल दुखाया, तो भगवान तुम्हें उल्टा लटकाएंगे चमगादड़ बना के। चमगादड़ तब बनता है व्यक्ति। चमगादड़ होती कि नहीं? देखा कि नहीं देखा? आपके घर पे रहती है क्या? पड़ोस में रहती है? तो आपकी पड़ोसन चमगादड़ है क्या? सुनो, 1 रुपए किसी का मत खाना, लिया है ईमानदारी से चुका दो, मत खाना। अगला जन्म काहे बिगाड़ना इसके चक्कर में? तो आप लोग लिए हो, वापस कर देना। राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहिता से कवर कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तीनों ही बिक जावे। तीनों बाजार में बिक गए, और बाजार में बेचकर अपने आप को, अपने बेटे को, तो हरिश्चंद्र ने कर्जा चुकाया। ये भारत है, अपने को बेच कर चुकाया, लेकिन कर्जा खा के मरे नहीं। और आजकल का आदमी इतना बेईमान है कि ले लेने के बाद चुकाने के नाम पे रोता है, बोलता खा के भागे जा रहे हैं क्या? नाली का कीड़ा बनोगे साहब, कुत्ते के बाद भी कुछ रह गया तो नाली का कीड़ा। पैसे मत खाना किसी के। जिसने आपको पैसे दिए हैं ना, उसने बेचारे ने मेहनत करके कमाए होंगे, आपकी मदद की उसने, आपकी विपत्ति में साथ दिया उसने, और आपने देखो उसकी खा ली है। आपने केवल पैसे नहीं खाए, आपने किसी का विश्वास तोड़ा है, वो पाप भी लगेगा आपको। हमने आपको विश्वास करके दिया कि भाई साहब आप संकट में हो, आपका ये मुसीबत का काल गुजर जाए, लो भैया 5-10 हजार से आपका संकट गुजरे तो ले लो। तो हमने आपको पैसा तो दिया, लेकिन हमने आप पे विश्वास भी किया कि आप विश्वास है, चलो भाई महीने 2-4 महीने में आपका टाइम अच्छा है, लौटा दो। लेकिन आप 4 साल बाद भी आप लौटाने का नाम नहीं ले रहे हो, तो ईश्वर आपको जब दंड देंगे तो फिर रोना मत। आज लोग परेशान क्यों हैं? जो तुमने बेईमानी की होगी उसका फल पा रहे हो। लोग रो रहे हैं महाराज हम कष्ट में हैं, हम कष्ट में। क्यों ना रहोगे? तुमने बेईमानी जो की है कौन भोगेगा? जैसी करनी राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती, रोहितास कवर कहावे, ऐसो खेल रचो मेरे दाता,
तीनों ही बिक जावे, समय को भरोसो कौनी। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक घर, एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक दुविधा घर जावे, समय को भरोसो कौनी कब पलटी मार जावे। इसलिए मेरी मां, समय का भरोसा नहीं। आज समय अच्छा है, कल समय बुरा होगा। हर समय भगवान का चिंतन किया करिए। राम वनवास गए, राम जी वनवास जा रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं? अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे राम रुक जाओ। राम जी जाने लगे, सीता जी बोली मैं भी चलूंगी। राम ने समझाया सीता जंगल में मत जाओ। लक्ष्मण जी बोले मैं भी जाऊंगा। आजकल देखो क्या जमाना है, राम के भाई राम के संग चल रहे हैं, राम की पत्नी राम के संग चल रही हैं, राम की पत्नी राम के संग महलों में भी हैं और राम की पत्नी राम के संग वनवास में भी हैं। आजकल कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समय अच्छा होए तो साथ देते हैं और समय बुरा आ जाए तो साथ छोड़ देते हैं। बुरे वक्त में भाई भी साथ छोड़ देता है और बुरे वक्त में कुछ पत्नियां भी साथ छोड़ देती हैं। पर राम की यह कथा सिखाती है कि वक्त अच्छा हो या बुरा, जमाना साथ दे ना दे, अपनों को साथ जरूर देना चाहिए। जमाना हमारे साथ नहीं है कोई बात नहीं, अपने तो साथ हो। लेकिन जब ज्यादा कष्ट होता है, जब अपने भी साथ, कहते हैं लोग दुनिया से जीत जाते हैं, अपनों से हार जाते हैं। जरा देर ठहरो राम, प्रजा रो रही है राम मत जाओ मत जाओ। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अयोध्या वाले बोले राम अब नहीं, आप ही नहीं रहोगे तो हम इस अयोध्या में क्या करेंगे। माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, अब ये अयोध्या को, अब ये अयोध्या को भुलाना नहीं है। हे राम हमें भूल ना जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राम वनवास जा रहे हैं, राम राम करके रो रहे हैं दशरथ जी। एक कैकई एक मंथरा के कारण ये सब खेल हो गया। राम वनवास चले गए, सारी प्रजा तड़पती रोती राम के संग चल पड़ी, राम का साथ नहीं छोड़ा। जब तमसा नदी के किनारे आए ना, सब थक गए और सब सो गए, और जब सो गए तो सबको सोता हुआ छोड़कर राम आगे चले गए। सबको सोता हुआ छोड़ के राम
जो सो रहे थे सबको छोड़ दिया और जो जाग रहे थे राम उनको लेकर चले। कौन कौन जाग रहा था? सीता मैया, लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और रथ के घोड़े, ये जाग रहे थे, बाकी सब सो गए। तो जो जाग रहे थे राम बोले चलो, सुमंत्र जी बोले सब सो रहे हैं, राम जी बोले सोने दो, वनवास मेरा हुआ है, मैं व्यर्थ में इन लोगों को क्यों कष्ट दूं, क्यों जंगल की यातनाएं ये सहें, मुझे कष्ट मिलना चाहिए, आपको कष्ट क्यों मिलेगा? वनवास मेरा हुआ है, मैं ही तो कष्ट पाऊंगा, ये प्रजा बेचारी निर्दोष है, इसकी क्या गलती है? सोचिए जरा, जिस प्रजा के लिए राम इतना सोचते हैं उस प्रजा ने राम के लिए कुछ भी ना सोचा और बिना सोचे ही सीता मां पे लांछन लगा दिया। और राम को, सीता मां को लांछन लगाया और राम सीता को लोगों के कारण अलग अलग होना पड़ा, बिछड़ना पड़ा। एक बात बताएं मेरी मां, आपके कारण कोई पति पत्नी अलग ना हो, आपके कारण कोई भाई भाई अलग ना हो। यदि आपके कारण कोई पति पत्नी अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए, पिता पुत्र अलग हो गए, तो ये सबसे बड़ा पाप है। जोड़िए, तोड़िए मत। तुमने यदि तोड़ा तो भगवान फिर तुम्हें ऐसे तोड़ेंगे कि जुड़ ना पाओगे। कोशिश करिए कि आप मंथरा ना बने, आप शकुनी ना बने, क्योंकि आप मंथरा शकुनी बनोगे तो तोड़ोगे। तलवार ना बनो, सुई बन जाओ। सुई बहुत छोटी है पर दो कपड़ों को जोड़कर एक कर देती है। जोड़ने का काम सुई का है, एक को दो कर देने का काम कैंची और तलवार का है। क्या करना है आपको? क्या करना है? जोड़ना है, तोड़ना नहीं। कोशिश करिए कि आप जुड़ें, टूटे ना। मेरी मां, आज जब राम प्रजा के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं और देखो उन्होंने कितना कैसा सोचा। सीता मैया को राम से अलग कर दिया, राम जी वनवास चले गए सबको सोता हुआ छोड़कर। लक्ष्मण जी बोले, हे राम, यदि मैं सो रहा होता तो आज आप मुझे भी छोड़ देते। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अब जब तक मैं आपके साथ रहूंगा मैं कभी सोऊंगा नहीं। मैं सो गया तो राम आप मुझे भी। तब से लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? क्योंकि लक्ष्मण जी सो जाते तो मेघनाथ नहीं मरता। मेघनाथ को वरदान था, क्या 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। किसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। ये गुप्त बात है। मेघनाथ को वरदान है कि 12 वर्ष तक नींद नारी का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को। तो लक्ष्मण जी ने 14 साल नींद और नारी का त्याग, वो 12 साल का वरदान था, लक्ष्मण जी ने नींद और नारी का परित्याग कर दिया। इसलिए कहता हूं, मेघनाथ जैसी विचारधारा को समाप्त करना हो तो त्याग और तपस्या चाहिए। मेघनाथ जैसी बुराई कम मरती है जब ब्रह्मचारी बनो। इसलिए कुछ काम भोगी होकर नहीं हो सकते, कुछ काम योगी होकर ही हो सकते हैं।
कुछ काम सोकर नहीं हो सकते, कुछ काम जाग कर ही होंगे। इसलिए कहता हूं ज्यादा ना सोया करो, ज्यादा भोगी ना बना करो, योगी बनो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, जीतो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी समाज के उत्थान में खर्च करो। जो शक्ति आप भोगों में खर्च करते हो वो शक्ति समाज की सेवा में भी तो लगा सकते हो। इसलिए आपसे ये दास अनिरुद्ध बार बार कहता है कि पैसे ज्यादा कमाओ और पैसे कमाकर सही दिशा में सही जगह खर्च करो। कहां खर्च करें? गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तों को भोजन मिलता है। सवेरे से आप देखते हो हजारों साधु संत यहां भोजन करते हैं। हम अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति समाज की सेवा में लगा रहे हैं। हजारों संतों को भोजन मिलता है गौरी गोपाल में। हाँ, अखंड रसोई चलती है। अब देखो ना, पूज्य बागेश्वर जी की यात्रा में, बागेश्वर धाम जी की यात्रा में जितने पदयात्री सम्मिलित हुए इन 9 दिनों में, सब यात्रियों को, सब भक्तों को भोजन गौरी गोपाल भगवान की तरफ से ही था। ये सेवा है। 25 से 30 लाख लोग इन 9 दिनों में, बल्कि 25-30 लाख से अधिक लोगों ने 9 दिनों में प्रसादी ग्रहण की। सबके लिए भरपेट भोजन, पद यात्रियों के लिए। और यहाँ भी अखंड चल रहा है। कोई यहाँ भी आओ, यहाँ भी भरपेट भोजन, यहाँ 24 घंटे चल रहा है। ये सब अन्नदान की सेवा है मेरी माँ। मैं मरने के बाद किसी के काम आऊंगा क्या? आप किसी के काम मरने के बाद आएंगे? इसलिए मेरी माँ, मरने के बाद ना आप काम आओ ना हम काम आएंगे। काम कैसे आएंगे? जीते जी। इसलिए पैसे कमाओ, पर पैसे खर्च कहां करो? सही जगह। आपके सहयोग से कोई, अब यहां पर 2 बेटियों का, गरीब बेटियों का विवाह है। अभी इस महीने भी है और अगले महीने भी है। तो आप भी किसी एक बेटी के कन्यादान में, विवाह में थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। यहाँ 2 बेटियों का विवाह है गौरी गोपाल में। यहाँ पर वृद्ध माएँ रहती हैं। एक गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे हैं। एक विद्यालय मुझे बनाने की जिम्मेदारी भगवान ने दी है। कक्षा 1 से 12वीं तक CBSE बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जाए। शिक्षा सबसे उत्तम है। मुझे लगता है कि आप लोग भी ना, यदि ईश्वर ने लायक बनाया है तो किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दो। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। एक बच्चे को आप गोद ले सकते हैं कि हमारी तरफ से एक बच्चे के रहने खाने की, पढ़ाई लिखाई की हम जिम्मेदारी लेंगे। एक एक व्यक्ति भी जिम्मेदारी लेने लग जाए एक काम की, तो बड़े बड़े काम बहुत आसानी से हो सकते हैं। देखो मेरी माँ, गौरी गोपाल की सेवाओं को सब किस किस ने देखा अपनी आंखों से? आप कितने लोगों ने यहाँ की सेवाओं को अपनी आंखों से देखा? जो टीवी पे देखा सुना था वो सही पाया कि गलत पाया? सही है ना? कोई छल कपट तो नहीं है, कोई झूठ तो नहीं है। यहाँ अखंड भोजन चलता है, सबको दाल चावल सब्जी रोटी मिल रही, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा, और वो भी निःशुल्क मिल रहा। सेवा है मेरी माँ। एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप नहीं रहोगे। पर हम नहीं रहेंगे तो क्या हुआ? जब हम नहीं रहेंगे तो लोग हमें याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे? कि अनिरुद्धाचार्य ने पाप किया ये कहेंगे, कि पुण्य किया ये कहेंगे। हम और आप जब ना रहें तो आने वाली पीढ़ी हमें बुरा ना कहे, अच्छा कहे। और अच्छा तब कहेगी जब आप जीते जी अच्छा काम करोगे। कुछ अच्छा कर लो, क्योंकि एक टाइम बाद आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। अब जैसे हम लोग भी, अब देखो स्वामी विवेकानंद जी, अब वो तो नहीं है पर हम लोग तो अभी भी याद कर रहे हैं। झांसी की रानी नहीं है, हम लोग याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस नहीं है, हम लोग याद करते हैं। बोलो हाँ। लेकिन हम लोग इन्हें याद कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? कि इन लोगों ने अपने टाइम पे अच्छे काम किए। मीराबाई ने समाज को भक्ति का रास्ता दिखाया। अब मीराबाई नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे देखो मीरा को याद कर रहे हैं। तो मीरा ने, मर तो सब जाएंगे लेकिन आपके मरने के बाद भी कुछ चीजें आपकी जिंदा रह जाती हैं। जैसे मीराबाई जिंदा है, लोगों के दिलों में जीवित है। स्वामी विवेकानंद जीवित है, झांसी की रानी जीवित है ना? शिवाजी जीवित हैं, पृथ्वीराज जीवित हैं। कैसे नकार दोगे? हमारे देश के वो क्रांतिकारी जीवित हैं जिन क्रांतिकारियों ने इस देश की आजादी में सबसे बड़ा अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। क्यों मेरी मां? इसलिए आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन आपके द्वारा, आपके सहयोग से गौरी गोपाल बना, आपके सहयोग से गौरी गोपाल की सेवाएं चल रही हैं।
जब हम और आप नहीं रहेंगे तो लोग कहेंगे कि आप सबने मिलकर के, आप भी कहोगे, आपके बच्चे भी कहेंगे कि आपके सहयोग की एक ईंट, आपका भी थोड़ा सा योगदान इस गौरी गोपाल के निर्माण में लगा, इस रसोई में लगा। तो आपका भी तो, जैसे राम सेतु बना, बनाने वाले सब मर गए लेकिन वो गिलहरी आज तक जीवित है। बोलो हाँ। आप और हम नहीं रहेंगे पर हमारी और आपकी यादें, बातें रहेंगी। बोलो हाँ। इसलिए गिलहरी को भी आज याद किया जाता है कि राम सेतु के निर्माण में बालू के कण गिलहरी ने भी डाले थे। बोलो हाँ। ऐसे ही गौरी गोपाल की सेवाओं में आप भी सहयोग किए हैं, ये भी तो लोगों को याद रहेगा, आपके बच्चों को, कि भाई हमारी माँ ने, हमारी दादी ने, हमारी ओर से भी गौरी गोपाल की सेवा में एक रोटी पहुंची है। अब गौरी गोपाल आपकी ओर से पदयात्रा में पदयात्रियों के लिए बहुत भक्तों ने कहा कि हमारी ओर से भी एक दिन की कुछ रोटियों की सेवा हमारी ओर से। किसी ने 500 दिए, किसी ने 1000 दिए, किसी ने 5000 दिए, किसी ने 10,000 दिए, जिसकी जो सामर्थ्य थी। सहयोग किया आप लोगों ने तो 30 से 40, 25 से 30 लाख या 35 लाख जो भी लोग प्रसाद पाए, सबका प्रसाद हो गया। तो हम सब मिलके जब काम करते हैं तो आपकी भी सहभागिता होती, और कोई देखे ना देखे, ईश्वर की डायरी में आपका नाम जरूर लिखा जाएगा। यही समझाना चाहता है कि आप देख रहे हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माएँ रहती हैं, वो माएँ जिनको बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक रहेगा, और इस विद्यालय के बनाने में हमारे भैया संजय पाठक जी ने भी हमसे कहा कि मेरा भी मन है कि एक विद्यालय गुरुकुल हो जहां बच्चों को शिक्षा और संस्कार दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि हम पूरा कार्य करेंगे उसमें। आज समाज में एक चीज कम दिखती है, शिक्षा तो खूब दिखती है, संस्कार कम दिखते हैं। हम चाहते हैं कि संस्कार हों, क्योंकि बिना संस्कारहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। तो गौरी गोपाल में जो सेवाएं हैं उन्हें आप देखिए, और ये प्रेरणा कहां से मिली? भगवान। कुल मिला के हम आपको ये निवेदन करना चाहते हैं कि राम जी जब वनवास गए तो वनवास में राम जी ने क्या क्या किया, आओ जरा उस पर दृष्टि डालते हैं। राम जी जब वनवास गए तो राम जी केवट के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? केवट के पास। जटायु जी के पास पहुंचे और शबरी के पास पहुंचे, वंचितों के पास पहुंचे, शोषितों के पास पहुंचे। जिन तक कोई नहीं पहुंचा उन तक राम पहुंचे। मानो राम ये कहना चाहते हैं कि आप सब सनातनी संगठित होकर के रहिएगा, आपस में ऊंच नीच के कारण, भेदभाव के कारण आपस में लड़ ना जाइएगा, क्योंकि जब जब हम लड़ते हैं तब तब हमारी लड़ाई का कोई ना कोई फायदा। फूट डालो शासन करो नारा किसने दिया? अंग्रेजों ने। लड़ाया, आनंद लिया, गुलाम बनाया हम सनातनियों को। इसलिए कहता हूं कि राम सब तक पहुंचते हैं और बिना भेद के राम मिलते हैं। जब हमारे भगवान भेद नहीं करते तो हम भेद करने वाले कौन हो? हम क्यों ना शबरी को गले लगाएं, हम क्यों ना केवट को गले लगाएं, हम क्यों ना सनातनियों को गले लगाएं? हम ये क्यों कहें कि तेरी जाति ये है, जाति वाती अलग है, हम सबको गले लगाएं। जाति बनी है व्यवस्था के लिए, जाति छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं बनी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? राम जाते हैं माता सबरी को गले लगाते। अरे राम सबरी को तो छोड़ दीजिए, पक्षी है जटायु जी। जब जटायु जी राम के लिए सीता मां पुकार रही हैं, बचाओ बचाओ। अच्छा, सीता मां का दुख देखकर दुखी कौन हुआ? जटायु। जटायु एक पक्षी है। जटायु ने रावण से पंगा ले लिया लड़ाई की, रावण ने पंख काट दिए। अच्छा, जटायु जी ने रावण को पहले मारा और इतना मारा कि जटायु जी के पंख के प्रहार से रावण मूर्छित हो गया। और जब रावण बेहोश होकर गिरा तो किसी ने जटायु से कहा कि आप सीता जी को लेकर चले जाओ, ये तो बेहोश पड़ा है, ले जाओ। जटायु बोले नहीं। सोने में रावण चुरा के ले आया सीता को, और सोने में मैं भी सीता को उठा कर ले जाऊंगा तो रावण में और जटायु में अंतर क्या रह जाएगा? मैं नहीं ले जाता, मैं पहले लड़ूंगा। लड़ करके देखो, अपने अधिकार की लड़ाइयां तो लड़नी ही पड़ती हैं। हम सनातनियों ने गलती क्या कर दी जानते हैं? हम लोगों ने लड़ना छोड़ दिया। क्या करना छोड़ दिया?
लड़ना चालू है, लेकिन आजकल लड़ाई सास से चालू है, बहू से चालू है, बाप से चालू है, बेटे से चालू है। हमारे राम ने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। राम वनवास गए थे तो सोना चांदी पहनकर नहीं गए थे, लेकिन धनुष बाण लेकर जरूर गए थे, क्योंकि राम को पता है कि जंगल में कुछ लोग ज्ञान की बात नहीं समझेंगे, वो धनुष बाण की ही भाषा समझेंगे, इसलिए धनुष बाण लेकर गए। क्यों? बोलो हाँ, हम लोगों ने लड़ना छोड़ दिया ना मेरी मां, इसलिए हम गुलाम बन गए। अच्छा एक बात बताओ, एक भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, आपको याद भी होगा, पढ़ा भी होगा इतिहास में। शायद जनरल डायर थे वो, जिन्होंने पंजाब में जलियांवाला बाग कांड कराया था। क्यों? सही है जानकारी हमारी? जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज था, जिसने ऑर्डर किया फायर, और वहां जितने गोली चलाने वाले थे वो सारे हिंदू थे, सनातनी, और जो मर रहे थे वो भी, जलियांवाली घटनाकांड सुना होगा, मारने वाला भी हिंदू और मरने वाला भी। केवल जनरल डायर के आज्ञा से गोली चली और सैकड़ों हिंदू मारे गए, सनातनी मारे गए। बोलो हाँ, आज भी उसे याद किया जाता है उस घटना को। मुझे एक बात बताओ, इतने लोग थे, क्या उन सेनाओं का, उन लोगों का खून पानी बन चुका था, जिन्होंने अपनों पे गोली चलाई पर एक गोली जनरल डायर पे चला देते? अंग्रेज गुलाम तुम्हें क्यों बनाए? अंग्रेजों की कोई सेना थोड़ी थी, सेना तो सनातनियों की थी, पर जो उनकी सेना बन के उनकी आज्ञा पे चल रहे थे और अपनों को मार रहे थे, क्या उनका खून पानी हो गया था? क्यों अपनों को मार रहे थे? यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करेंगे तो ये राष्ट्र बचेगा। आपस में लड़ जाएंगे तो आपकी लड़ाई का फायदा तो कोई भी उठा लेगा। इसलिए आपस में लड़ना नहीं है। आपको पता होगा, बाद में एक भारत का बच्चा इंग्लैंड जाके जनरल डायर को उसके घर पे मार के आया था, पता ना आपको? सनातनी देखो, गोली चलाना भी आवश्यक हो जाता है कई बार, तलवार चलाना भी आवश्यक हो जाता है कई बार। जहां बात बोली से ना समझाई जा सके, वहां बात गोली से ही समझाई जाती है। इसलिए सनातनियों, अहिंसा की बात तो करना चाहिए, मारना पीटना सही नहीं है, परंतु कई बार क्रांति के बिना शांति की स्थापना नहीं होती। इसलिए जहां जरूरत, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन गांडीव उठा, क्योंकि वहां क्रांति चाहिए थी, वहां क्रांति के बिना शांति। इसलिए मेरी मां, शांति प्रिय रहो, पर कल क्रांति छिड़ जाए तो क्या तैयारी है? पहले का बाप तो अपनी बेटी को तलवार चलाना सिखाता था, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो लड़ी, उस लड़की ने लड़ाइयां लड़ी, उस बेटी ने लड़ाई लड़ी। आपकी बेटी तैयार है? आज की बेटी इंस्टाग्राम चला रही है, तो झांसी की रानी तलवार चला रही थी। बदल गया ना जमाना। आप लोगों ने तैयारियां छोड़ दी, और जहां लापरवाही होती है वहां आपका शिकार हो जाता है। हिरन तनिक भी लापरवाह हुआ कि शेर खा जाता है। इसलिए हिरन हमेशा चौकन्ना रहता है। क्या रहता है? चौकन्ना रहना सही है। इसलिए मेरी मां, जटायु जी के पंख कट गए, जटायु जी नीचे आके गिर गए। जटायु जी राम राम कह रहे थे। राम जब पहुंचे तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु रावण लेकर गया है सीता जी को। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, और तुलसीदास जी ने कहा, अविरल भगति मांगी बर, गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार। राम कैसे हैं? एक पक्षी का भी आदर करते हैं, जटायु का आदर कर रहे हैं। और हम कैसे इंसान हो गए कि अपने माँ बाप का भी आदर नहीं कर रहे हैं, और राम जटायु पक्षी का आदर कर रहे हैं। जिन राम की हम पूजा करते हैं, वो राम तो पक्षी का आदर करते हैं, और पक्षी का ही नहीं, बंदर भालुओं का आदर करते हैं।
जिन राम की हम पूजा करते हैं वो राम पक्षी जटायु बंदर भालुओं का आदर करते हैं। और आप राम की पूजा करने वालों अपने आप से पूछो कि आप अपने माँ बाप का आदर करते हैं? यदि करते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, नहीं करते तो आप अपने से सवाल करिए कि आप राम के उपासक होकर राम के देश में रहकर अपने माँ बाप का आदर क्यों नहीं करते, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर क्यों नहीं करते? फिर हम राम के पुजारी किस बात के? जय श्री राम बोलने से कोई राम का उपासक हो सकता है? अरे राम के आदर्शों को अपनाना होगा, राम के आचरण को अपनाना होगा। राम सबरी के साथ भेदभाव नहीं करते, गले लगाते हैं। लेकिन आज बहुत लोग हैं जो सनातनियों में भेदभाव करते हैं, तेरी जाति ये, तेरी जाति ये। क्यों मेरी मां, क्या भेद करना सही है? राम भेद नहीं करते, हम क्यों करें मेरी मां? राम जी जटायु का संस्कार करते हैं और आगे चलते हैं, माता शबरी मिल जाती है। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी इंतजार कर रही हैं, राम आएंगे। और जब राम आए, सबरी बैठ गई, राम को बेर खिला रही हैं। राम ने बेर खाए और राम जी ने शबरी को क्या बताया जानते हो? 9 बातें। भक्ति कितने तरह की होती है? सबरी बोली, प्रभु मेरे पास तो बिठाने के लिए आपके लिए कोई चटाई, कोई दरी, कोई व्यवस्था नहीं, सूखी कुसा की आसन है। राम को बिठा दिया। बेर लाई हूं, चख कर देखती है, खट्टे तो नहीं। अब जरा सोचिएगा, शबरी इतनी भोली है कि वो चख के देख रही है कि खट्टा तो नहीं है। खट्टा है तो फेंक देती है और मीठा है तो देती है। इससे क्या पता लग रहा है कि सबरी बिल्कुल अनपढ़ है, सबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सरलता है, सहजता है। राम केवल पढ़े लिखे लोगों को मिले ऐसा नहीं, राम सरल सहज लोगों को भी मिल गए। शबरी इतनी भोली कि बताओ, वो बेर भी दे रही हो तो चख के वो ये कहना चाहती कि खट्टा बेर ना चला जाए, राम खट्टा ना खाए, मीठा तो खा के चेक करके देती, लो खाओ। और राम खा रहे हैं। जब राम भेद नहीं समझ रहे तो हम कौन हैं? राम जी ने कहा, माता मैं आपको 9 बातें समझाता हूं, सुनो। कौन कौन सी बातें? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति क्या है मेरी मां? राम जी बोल रहे हैं, ये बात मैं नहीं बोलता। राम जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना पहली भक्ति है। संतों का संग करना, कथा सुनना पहली भक्ति, कथा को प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा। अब बताओ सेवा कौन सी भक्ति है? तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है सेवा। आपसे मेरी विनती है, आप भी सेवा किया करो। सेवा किसे कहते हैं? झाड़ू लगाना क्या है? बर्तन धुलना क्या है? भगवान के बर्तन धुलना भी सेवा है। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना। अच्छा भैया, आप लोग अपने सास ससुर की थाली धुलती हो, पति की बर्तन मांजती हो घर में, तो ये सेवा है कि नहीं? अच्छा, ये बर्तन धुलना भक्ति है कि नहीं? आपका बर्तन धुलना भी भक्ति हो सकता है। कब? जब आप ये मान लें कि आपका घर आपका नहीं, ये घर भगवान का है और आपके पति सास ससुर सब में भगवान है। तो आप ये मत कहो कि मैं पति की थाली धुल रही हूं, ये कहो कि ये भगवान की थाली है, मैं धुल रही हूं। जहां भाव बदलता है ना मेरी मां, वहां सब बदल जाता है।
अब देखो ना, पानी पानी है, पर जब पानी शालिग्राम जी के ऊपर गिरा तो पानी क्या बन गया? चरणामृत। बोलो हाँ। नारियल नारियल है, पर भगवान को चढ़ गया तो क्या बन गया? वही नारियल प्रसाद हो गया। बस जुड़ गया ना। जैसे जुड़ जाने मात्र से बदल जाती हैं चीजें, भाव बदल जाता है। जैसे आपकी यात्रा है, लेकिन जब तीर्थ से जुड़ जाती है तो यात्रा भी तीर्थ यात्रा हो जाती है। वरना सामान्य वो यात्रा है, भाई कहां गए थे? यात्रा पे गए थे, यात्रा करके आ गए, घूमने गए थे। बस मेरी मां, आप भी बर्तन धो तो भाव ये कि ये भगवान के भक्तों के बर्तन हैं, हम धुल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भक्तों की सेवा करना ये भक्ति है या नहीं? जोर से तो सच बताओ, आपकी सास भक्त है कि नहीं? भले बहुत बड़ी भक्त ना हो, पर छोटी मोटी तो है ही। आपके ससुर भक्त हैं कि नहीं? आपके पति भक्त हैं कि नहीं? तो भाई साहब, भक्तों की सेवा करना ये भी तो भक्ति है। दासानुदासो भवितास्मि भूया। फिर आप अपने घर में बर्तन धोइए, पर भाव ये रखिए कि भक्तों की सेवा है, तो आपको बर्तन धुलने में भी पुण्य मिलेगा, और वो भी भक्ति है। झाड़ू लगाइए घर में, ये भाव रखिए कि मंदिर भगवान, ये घर किसका है? मेरा नहीं, भगवान के घर में हम झाड़ू, तो झाड़ू लगाना भी पुण्य, क्योंकि कनेक्ट हो गए, ईश्वर जुड़ गया। जो भगवान से जुड़ गया वो सब भक्ति है। हनुमान जी लड़ रहे हैं रावण से, रावण की सेना से। लड़ना भी भक्ति है कि नहीं? बोलो हाँ। हनुमान जी तो लड़ रहे हैं, क्या वो भक्ति नहीं है? अरे वो राम के लिए लड़ रहे हैं। अर्जुन लड़ रहे हैं महाभारत, भक्ति है कि नहीं? कृष्ण की आज्ञा से लड़ रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए लड़ाई झगड़ा भी यदि भगवान से जुड़कर भगवान के लिए हो, मैं राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए लड़ूं। हमारी सेना जब लड़ती लड़ती शहीद होती है तो सेना नरक छोड़ी जाती है। सैनिक कोई मरता है कभी नरक नहीं जाता, सदा वो भगवत धाम जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए लड़ना मरना भक्ति है, वो भक्ति है। इसलिए सेना को जब कोई मरता है सैनिक, तो उसे ये नहीं बोला जाता मर गया, उसे ये बोला जाता शहीद हुआ। बोलो हाँ। उसने राष्ट्र के लिए शहादत दी है, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए जिया मरा है, तो मौत भी बदल गई ना। इसलिए कहते हैं कि भगवान से जुड़ने के बाद सब चीजें वंदनीय हो जाती हैं। इसलिए आप सेवा को भक्ति मान लीजिए। आप बर्तन धुल रहे हैं, ये सेवा, झाड़ू लगा रहे हैं, ये सेवा। आपके द्वार पर अतिथि आए, आपने अतिथि को भोजन कराया। आपने अतिथि को क्या कराया? तो आप भोजन करा रहे हैं, ये भी तो भक्ति है, नहीं है क्या? मेरी माँ, अतिथि को आप भोजन कर, भैया खाओ, क्या लोगे? रोटी लोगे, पूड़ी लोगे, दाल लोगे, साग लोगे? अतिथि की सेवा भी भगवान की सेवा है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? हमने केवल सेवा को चुना है। हमने पूजा पाठ हमसे नहीं आती, जप तप नहीं आता, हमसे केवल सेवा आती है। इसलिए गौरी गोपाल में सुबह से शाम केवल सेवा होती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको जप तप के बल पर भगवान मिलेंगे, हमें सेवा के बल पर ही हमें भगवान प्राप्त होंगे। सेवा भक्ति है या नहीं? हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ, आप भी बड़ी श्रद्धा से सास ससुर को भोजन कराया करो, क्योंकि सास ससुर के रूप में कहते ना, बच्चे बूढ़े भगवान तुल्य होते हैं। बच्चे और बूढ़े किसके तुल्य हैं? हाँ। और आप अपनी सास को मारो, पीटो, गाली दो, तो वो आपको पुण्य होगा कि पाप? इसलिए कहता हूं, भगवान से आप ये समझो कि भगवान आपके हर क्रियाकलाप को, कार्य को देख रहे हैं। मेरा आपके प्रति क्या व्यवहार है, ये भी तो भगवान देख रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए आपका व्यवहार समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या है, ये हर बात भगवान देखते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम ना करना जो भगवान को अच्छा ना लगे। भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता? जब आप किसी का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, तब भगवान को अच्छा नहीं लगता। और जब आप किसी को भोजन कराते हैं, किसी का सम्मान करते हैं। अब देखो, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रोती रोती आती हैं, बच्चे निकाल देते हैं, बच्चे कह देते हैं कि जाओ घर से, जहां मन करे वहां जाओ, हम सेवा नहीं करेंगे।
बेचारी माएँ रोती आती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, और जब वो यहाँ आती हैं तो ये दास उन्हें गले लगाकर उनके आंखों के आंसू पहुँच करके और उनके होंठों पे मुस्कान भर देता है। बताओ, इससे बड़ा कोई पुण्य, कोई भक्ति आप हो तो मुझे बता दो। किसी रोते हुए के होंठों पे मुस्कान। अच्छा, मुस्कान भी कौन सी वाली? चुटकुले वाली मुस्कान नहीं। कौन सी मुस्कान? जिस माँ को अपने बेटा बेटी ने घर से निकाला हो, उस माँ को तो पहले ये चिंता होगी कि मैं रहूंगी कहां। अब तो सहारा चला गया। क्या चला गया? बेटे का सहारा चला गया, बेटी ने छोड़ दिया, बेटे ने छोड़ दिया। कहां खाऊंगी, कहां रहूंगी, क्या पहनूंगी। अब बताइए, इतना टेंशन है ना। ये आंसू इस बात के हैं कि जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया उसने निकाल दिया, और ये आंसू इस बात के भी हैं कि अब मैं जाऊं कहां। जब उस बेसहारा मां को गौरी गोपाल में केवल आंसू नहीं पहुंचे जाते, आंसू तो आप भी किसी के पहुंच दोगे रास्ते में, लेकिन आंसू पहुंच देना अलग है, और उस बेसहारा को सहारा दे देना सदा के लिए। सच्चा आंसू पहुंचना तो यही हुआ कि आप किसी का सहारा बन जाएं। तो गौरी गोपाल क्या है? गौरी गोपाल आश्रम वृद्ध माओ का सहारा है। 311 माओ का ये सहारा है। ये पूरी बिल्डिंग, पूरी इमारत 311 माओ के लिए, आप सब भक्तों के लिए है। और भी कार्य चल रहा है यहाँ, ताकि और बेसहारा वृद्ध माएं रह सके। जिन माओं को अपने दुत्कार देते निकाल देते हैं, ऐसी माँ यहाँ रहती हैं। इन माओं के लिए दास अनिरुद्ध कमाता है। कमाता क्या है? आपसे भिक्षा मांगता हूं। गांव में पहले क्या होता था? भिखारी आता था। बोलो हाँ। और भिखारी आके एक भजन सुनाता था आपको। वो भजन सुनाता और बाद में क्या बोलता? मैया भिक्षा दे दो। मतलब भिखारी भी फ्री में भिक्षा। पहले भजन, मैया देख तेरे पास देने को है रोटी पैसा, लेकिन मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे कीर्तन सुनाता हूं। भजन तो मैं कीर्तन सुनाऊं और तुम मुझे 2 रोटी दो, तो हमारा और आपका हिसाब चुक गया। अब तुमने जो रोटी दी है उसका पुण्य किया, जो उसका फल भगवान देंगे। इसलिए दास अनिरुद्ध भी पहले आपको कथा सुनाता है, भजन कराता है, कीर्तन कराता है, बाद में आपसे भिक्षा मांगता, चलो भिक्षा दो, वृद्ध माओं को रोटी देना है, संतों की सेवा करनी है। इसलिए भिक्षाम देही, मैया भिक्षा देना आपका धर्म है, भिक्षा मांगना हमारा धर्म है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आप लोग कहते हो महाराज जी कमा के नहीं खा सकते, भीख मांगने लग गए। भिक्षा मांगना इस भारत की एक परंपरा है। बताइए, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध भिक्षुक थे कि नहीं? बोलो। तो गौतम बुद्ध भी तो भिक्षा मांगते थे। बोलो हाँ। उन्होंने, वो तो राजा के बेटे थे, सिद्धार्थ उनका है ना, राहुल उनका नाम था, और वो राजा के बेटे थे। सब छोड़ दिया और भिक्षा मांग रहे हैं कि नहीं? राजा का बेटा भिक्षा मांग रहा है। आप कहो कि कमा के खा नहीं सकता, उसे क्या बता रहे? वो तो राजा का ही बेटा था। भिक्षा मांगना ये भारत की एक परंपरा रही है, और आपका धर्म रहा है भिक्षा देना। भिक्षा ना देना ये पाप है। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल में कोई आएगा तो सबको भोजन देना हमारा धर्म है कि नहीं? हम गृहस्थ हैं, और गृहस्थ का धर्म है कि आपके द्वार में कोई आ जाए तो भोजन दो। तो गौरी गोपाल में जब आप हजारों लोग आते हैं, सबको भोजन देना अनिरुद्धाचार्य का धर्म है। हम तो केवल अपने गृहस्थ का धर्म पालन कर रहे हैं, और वो धर्म कैसे निभा रहे हैं? भिक्षा मांगकर। भिक्षाम देही। इसलिए आप लोग देने के योग्य हैं। गौरी गोपाल की सेवाओं को पहले देखो, देखने के बाद संतुष्टि मिले तो सहयोगी जरूर बनिएगा। विश्वास है तो आप सहयोग कीजिए। आओ।